So welcome class 11th students. By this figure we are dealing with the rectangular components in 3 dimensions. ठीक, how to resolve, that is the rectangular components in 3 dimensions. आपको 2 डायमेंशन का मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो पर. ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशंस. तो देखो हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया है, लेट, यहाँ पे एज्यूम किया लेट ओपी, ओपी इज अ वेक्टर ए इन 3 डायमेंशन. कौन कौन से 3 डायमेंशन, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. ठीक, अब इस ओपी का जो अपन प्रोजेक्शन है वो देखें तो देखो जरा, यहाँ पर अब अपन ले आए कौन से प्लेन पर, एक्स जेड प्लेन पर. तो एक्स जेड प्लेन पे क्या बन रहा है इसका प्रोजेक्शन, ये पूरा का पूरा ये बन रहा ना, ओटी. तो अगर हम इस पूरे ट्रायंगल को देखते हैं ट्रायंगुलर लॉ से, तो इन ट्रायंगल ओ टी पी जो ओ ए वैक्टर वो किस किस के बराबर है, ओ टी प्लस टी पी के. ठीक है, ऐसे ही अपन को इसको रिजॉल्व करना है. तो अपन को ये तो समझ में आ गया कि वेक्टर ये अपन ने ले लिया है तीनों डायमेंशन पर. अब इसको रिजॉल्व करना है. तो अपन क्या करेंगे रिजॉल्व करने के लिए, अपन सबसे पहले लिखेंगे बाय टेकिंग प्रोजेक्शन, बाय टेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर का प्रोजेक्शन इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन पे लोगे तो बाय ट्रायंगुलर लॉ, बाय लिख देता हूँ सीधे, बाय ट्रायंगुलर लॉ. ट्रायंगुलर लॉ जिसको नहीं पता होगा मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें, पिछले 2 वीडियो में मैंने ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया है, उससे पढ़ लें तभी बात आपको समझ में आएगी. तो बाय ट्रायंगुलर लॉ व्हाट वी हैव, दैट इज OP, OP vector is equal to OT vector plus TP vector. ठीक है, बाय ट्रायंगुलर लॉ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है मेरा, OTP. तो OTP में मैंने ये लगा दिया. अब देखो जरा किस ट्रायंगल पे देखें, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ORT, जो मेरा OT है, OT वेक्टर वो किस किस के बराबर है, ये OT इसके और इसके. तो ये क्या कहलाया जाएगा, दैट इज OR वेक्टर प्लस RT वेक्टर. बट जो RT वेक्टर है वो किसके बराबर है, देखो ये OQ. तो उसको अपन लिख सकते हैं दैट इज OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर. क्लियर, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो. तो OP वेक्टर, ये वाली इक्वेशन फिर से आ गई, OP वेक्टर इज इक्वल टू OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर प्लस TP वेक्टर. क्लियर हो गया. अब OP वेक्टर कौन था, ये मेरा था वेक्टर A. OR वेक्टर देखो जरा, OR ये किसको दर्शा रहा है, ए के जेड कंपोनेंट को. दिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस. तो ये कौन से कंपोनेंट को दर्शा रहा है, मेरा ए जेड को. सो दिस विल बी ए जेड. ओ क्यू को देखो जरा, वो किसको दर्शा रहा है, ए एक्स को. और टी पी को देखो जरा, टी पी, टी पी कहाँ है, टी पी, टी पी ये किसके पैरेलल है, ओ एस के. तो दिस विल बी ए वाई वेक्टर. यहाँ पे अपन लिख देंगे टी पी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, ओ एस वेक्टर के. तो ए वाई हो गया. तो अब अगर अपन मॉड निकालते हैं तो किसके बराबर निकलेगा, अंडर रूट ऑफ, इसको पहले एक्स ऑर्डर आगे लिख दो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर. ठीक है, ऐसा ही जो OP वेक्टर है वो x के साथ कितने का एंगल बना रहा है, अल्फा का, y के साथ बीटा का और z के साथ गामा का. तो यहाँ पर हम लिखेंगे
जो मेरा ये होगा, ये वाला एंगल देखो ट्रायंगल, तो ये मेरा अल्फ़ा ये है, तो ये कौन हो गया परपेंडिकुलर। तो मैं अगर इसको लेता हूँ ए एक्स को, तो ए एक्स क्या निकलेगा मेरा ए कॉस अल्फ़ा। तो डायरेक्शंस ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा, बी वाई ए वाई इज इक्वल टू ए cos beta, and az is equal to a cos gamma. These are the three directions in three dimensions. Directions in three dimensions. Done? तो ये हो गया मेरा These are the rectangular components in three dimensions of any vector. ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको 2 डायमेंशंस कराया है, तो उस वीडियो से आप उसको देख लेना। क्लियर? थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड प्लीज़ गिव द कमेंट्स व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोस so that it will help me to grow my channel. Thank you so much.